डेंगू वायरस जो है मुख्यतः ये 4 प्रकार का होता है। ये वायरस मादा एडीज़ इजिप्टी मच्छर है उसमें रहता है, उसमें पनपता है। स्वागत है आप सभी लिसनर्स का हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं महक शर्मा और आज नेशनल डेंगू दिवस है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं रीजनल हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि डेंगू दिवस मनाया क्यों जाता है और डेंगू है क्या? डेंगू दिवस हर साल डेंगू जानलेवा वायरल बीमारी है उसके प्रति लोगों को सजग करने के लिए मनाया जाता है, ताकि एक प्रण लिया जाए सारा साल क्या गतिविधियां हमने करनी है, तब हम इस जानलेवा बीमारी से बचने के उपाय कैसे कैसे उनको अमली जामा पहनाएंगे, क्या क्या गतिविधियां हमारी रहेंगी। इस दिवस पर हम अनेकों कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, जागरूकता शिविर, पेंटिंग कंपटीशन, बच्चों में खासकर डेंगू के प्रति रुचि जगाना, आला जो हमारे अफसर हैं उनको भी सजग करना कि आसपास सफाई का क्यों ध्यान देना ज़रूरी है। इन सब बातों पर इस दिन विशेष तौर पर चर्चा की जाती है, जिसको हम डेंगू दिवस के रूप में मनाते हैं। और सर, डेंगू क्या है, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा बताइए। जी, जैसे मैंने बताया, डेंगू एक वायरल बीमारी है। डेंगू वायरस जो है मुख्यतः ये 4 प्रकार का होता है। डेंगू 1, 2, 3, 4 बोलते हैं। ये वायरस मादा एडीज़ इजिप्टी मच्छर है उसमें रहता है, उसमें पनपता है। और जब मादा एडीज़ इजिप्टी मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो ये वायरस उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। काटने के लगभग 4 से 10 दिन के बाद आदमी को बुखार आना शुरू होता है या बदन दर्द होना शुरू होता है, शरीर में लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हेमरेज हो गया है। या डेंगू का एक बहुत आसान तरीका डायग्नोज करने का हम चिकित्सकों के लिए रहता है कि आँखों के पीछे दर्द रहती है, जिसको हम आँखों की पुतली के पीछे दर्द कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसको हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। आँखों की पुतली के पीछे दर्द होना, जी मिचलना, उल्टी की तबीयत होना, जोड़ों में दर्द रहना और तेज़ बुखार, आँखों के पीछे की दर्द, ये सब डेंगू के प्रति अंदेशा करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मच्छर अगर काटेगा, मादा एडीज़ इजिप्टी मच्छर काटेगा तो डेंगू हमें होने का खतरा रहेगा। और डेंगू किससे होता है? वो एक वायरस से होता है, जिसको हम डेंगू वायरस कहते हैं। सर, की जो डेंगू वायरस है इसका किस उम्र के लोगों में होने का ज़्यादा खतरा रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मुख्यतः ये दिन में मच्छर काटता है, इसको हम डे बाइटर बोलते हैं। यानी इसकी प्रवृत्ति इस मच्छर की ये है कि ये दिन में आपको काटेगा। तो यानी जो लोग काम काज कर रहे हैं, जिसकी ऐसा उम्र है जो बाहर काम के कारण निकले हैं, काम करने के लिए निकले हैं, यानी वो उम्र 15 साल से लेके आप 40-45 साल तक कह लीजिए, जिन्होंने बाहर रहना है, उनको ज़्यादा खतरा रहता है डेंगू होने का बनिस्बत इसके कि जो घरों में हैं, क्योंकि डेंगू दिन में काटता है और मुख्यतः हम अपने कामकाज के लिए घरों से बाहर दिन के समय में ही रहते हैं। सर, डेंगू से बचने के उपाय क्या है? सबसे पहले तो हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। शहर में, अपने गांव में आसपास गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कूड़ा करकट रहेगा, हर जगह कूड़ा करकट के ढेर रहेंगे, तो ये अनेकों प्रकार के जानवर जो होते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, इस कूड़ा करकट को उठा के, इस गंदगी को उठाकर वो पानी के स्रोत तक ले जाते हैं और पानी के स्रोत को फिर वो एक तरीके से जो नदी नालियाँ हैं उनको प्रदूषित कर देते हैं। तो कल को ये पानी जो है पीने के पानी के स्रोत से मिल जाएगा तो हमें जॉन्डिस और अनेकों बीमारियां हो जाएंगी। इससे पहले यही पानी जब जहाँ से गुजरेगा उस जगह की मिट्टी को ये नरम कर देगा, तो वो मिट्टी को जब ये नरम करेगा और एकाएक बरसात हो जाती है या उस मिट्टी में, उस गड्ढे में
पानी एकत्रित हो जाता है तो उसको हम साफ पानी कहते हैं। कुछ दिन तक वो पानी साफ कहलाएगा जो गड्ढों में इकट्ठा हो गया। और गड्ढे कैसे बनेंगे वो मैंने बताया कि ज़्यादातर इसमें गड्ढे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जानवर जो है कूड़ा करकट को लेकर इधर उधर खिलाते हैं और उससे कहीं ना कहीं उनके पैरों से या कूड़ा करकट के कारण गड्ढे बन जाते हैं मिट्टी में। और इन गड्ढों में अगर बरसात हो जाए तो पानी एकत्रित हो जाता है, जिसको हम कुछ दिन तक साफ़ पानी मान के चलते हैं। और जो डेंगू का मच्छर है ये साफ़ पानी में पनपता है। तो अगर डेंगू को लड़ना है या डेंगू से बचाव करना है तो हमें कभी भी साफ़ पानी को खड़े नहीं होने देना है। चाहे वो हमारे बर्तन हैं जिसमें हम पक्षियों को पानी पिलाते हैं, चाहे हम वो बर्तन हैं जिसको हम फूलदान के नीचे रखते हैं, गमलों के नीचे रखते हैं, चाहे वो खुले टायर हैं, प्लास्टिक की टूटे हुए कप्स हैं, बर्तन हैं जिसमें पानी खड़ा हो सकता है। और मैंने एक बात का और ध्यान देने के लिए कहा है, आह्वान किया है आपके माध्यम से कि हमें शहर में आसपास गांव में गंदगी को भी नहीं होने देना है, क्योंकि मैंने माध्यम बताया कि गंदगी होने के कारण जो मिट्टी है वो कैसे पोली हो जाती है और वो गड्ढों की शेप ले लेती है और इस गड्ढे में भी साफ़ पानी एकत्रित हो सकता है। सर, आप हमारे लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, सजग रहें। अगर आपको तेज़ बुखार आता है और आपको बदन दुखता है, आपकी आँखों के पीछे या सिर के भाग में दर्द होता है, शरीर में आपको कहीं लाल धब्बे नज़र आते हैं, उल्टी की तबीयत करती है, यह सब डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। आजकल बरसात का मौसम, बरसात ना आने से पहले, मानसून से पहले भी हमने देखा कि बरसात चली रही है। हालांकि डेंगू में हम हमेशा बरसात के मौसम में ज़िक्र किया करते थे, क्योंकि इस साल बरसात अक्सर बीच बीच में हो रही है, तो हमें डेंगू से सजग रहना है। अगर कोई भी ऐसा लक्षण आपके शरीर में आता है, आप डेंगू मानकर चलिए और हमारे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में तुरंत आइए, हम लोगों से अपना इलाज करवाइए। धन्यवाद सर, हमारे लिसनर्स को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए।